आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले हैं WCL के द्वारा जो अप्रेंटिस का नया वैकेंसी निकल कर सामने आया उसके बारे में। जो भी विद्यार्थी को अगर PDPT या फिर PGPT करने में प्रॉब्लम्स हो रहा था उन सभी के लिए खुशखबरी भरा वीडियो है। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिए ताकि आगे की जो भी अपडेट्स होगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको मैं बताता रहूँगा और आपके पास पहुँचता रहेगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपको गूगल क्रोम खोल लेना अपने मोबाइल ब्राउज़र में। उसमें लिखना क्या है WCL। लिखने के बाद जैसे ही आपके पास WCL का ऑफिशियल वेबसाइट आता है जिसका क्या नाम है WCL का westernCall.in, इस पर क्लिक कर लेना। आपको क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको बेसिकली 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिएगा ताकि ये डेस्कटॉप साइट में खुलकर सामने आ सके। उसके बाद में क्या करना है, अब थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे कैरियर का टैब दिखेगा। आप सभी को क्या दिखेगा, कैरियर का टैब। ये जो कैरियर का टैब दिख रहा है इस टैब में बेसिकली क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे दो चीज़ आपको दिखेगा, रिक्वायरमेंट और अप्रेंटिस। आपको क्या करना है, अप्रेंटिस पे क्लिक करना है। फिर इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। अप्रेंटिस में क्या आपको 2 ऑप्शन दिखने वाला है। इसे क्लिक किए अप्रेंटिस, तो नीचे वाला जो है आप सभी के लिए डिप्लोमा बीटेक वाला का है। ठीक है, क्या है, डिप्लोमा और बीटेक वाला के लिए। इसमें कैसे ही क्लिक कर देंगे इसी का माध्यम से मान चुका है कि PDPT और PGPT में जो नोटिफिकेशन आया है वो उसमें एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। काफ़ी लोग यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, कुछ लोगों का सही होता है, कुछ लोगों का फेक होता है। कुछ लोग बोलते हैं वैकेंसी आ गया, मगर हम बताएंगे एग्जैक्ट ये वैकेंसी नहीं बल्कि आप सभी को PDPT और PGPT मिलने का वैकेंसी आया है। ठीक है, इसको पढ़िए समझिए और फॉर्म को भी भरना मैं सिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से जो देख रहे हैं वो लास्ट तक भी देखते रहे। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे हम लोग। जैसे ही इस टैब में क्लिक किए यहाँ नोटिफिकेशन अभी क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस एट वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत में आप सभी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया। व्यू पे क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर फॉर्म को भरते हैं। अन्यथा बिना पढ़े बिना जानकारी का फॉर्म भरेंगे तो गलत भी हो सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि WCL के द्वारा 28 अक्टूबर को एक निकाला गया नोटिफिकेशन। ठीक है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। कुछ नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में फेक भी घूमता है, तो सब चीज़ में आप फंस के मत रह जाइएगा। इसमें क्या है, जो नंबर 1 में लिखा हुआ 101 पदों के लिए, ये आप सभी के लिए PGPT मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो बीटेक वालों के लिए होता है। 215 किसके लिए, ये आप सभी के लिए PDPT है, पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें ब्रांचेस क्या पूछ रहा है, अगर आप बीटेक वाले हो तो इसमें लिखा हो फुल टाइम डिग्री कोर्स बी किए हो या फिर बीटेक किए हो या AMI से किए हो, माइनिंग से अगर आप हो तो आपके लिए ये चीज़ है। उसी तरह से जो बच्चे डिप्लोमा किए अगर वो माइनिंग से या फिर माइन सर्वेइंग से हैं तो उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, कौन लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, जो माइनिंग से वो एलिजिबल होंगे, जो माइनिंग से नहीं वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें लिखा हु है पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिफोर 2020, मतलब अगर 2020 से पहले के पास आउट है 19 के 18 17 के तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे क्योंकि आपका 3 साल वैलिडिटी खत्म हो चुका है। फिर लिखा हु हैव अंडरटेकिंग एनी प्रीवियस ट्रेनिंग, अगर आप किसी प्रकार का ट्रेनिंग पहले भी कर चुके हो साल भर का ट्रेनिंग तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब अगर VT की हो तो तब भी ठीक है, मगर PDPT या फिर PGPT कर चुके हैं किसी कंपनी में तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर लिखा हुआ हु हैव अंडर गोइंग प्रेजेंट, मतलब अगर आप किसी तत्काल में किसी कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हो, CCL मिला है आपको और आपको मन करना है WCL को भर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो कर रहे थे उसको छोड़कर आप वहाँ जा सकते हो। नहीं, अगर आपको मिल चुका और आप कर रहे हो तो आपको चुपचाप वही करना चाहिए क्योंकि वहाँ एलिजिबल आप नहीं होंगे। फिर लिखा हुआ है हु हैव एम्प्लॉयड, अगर किसी तरह का आपके पास नौकरी है, आप एम्प्लॉयमेंट है तो आपके लिए भी नहीं है। फिर लिखा हुआ हु इज़ अंडर गोइंग एनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी एज रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक के बाद कोई तरह का रेगुलर कोर्स को कर रहे हैं आगे की पढ़ाई को तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि एक समय में एक जगह प्रेजेंट आप सभी को रहना। जो बातें मैं बता रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि पूरे बातों को समझने के बाद अगर आप भरते हो तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ कब तक मिलेगा और आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो बच्चे फॉर्म भर देते जो उसमें आप फिर पूछते रहते हैं कि कब लिस्ट जारी होगा, हमको मिला नहीं, किसी और को मिल गया। समझिए किसी को मिलता तो क्यों मिलता है। फिर लिखा हुआ है
who have been provided with 1 year practical training after completing qualifying examination, मतलब आपको अगर ट्रेनिंग का पेपर मिल चुका है एक्सपीरियंस तो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर लिखा हु हैव नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18, अगर 18 साल से नीचे हो, कब तक डेट है, अगर 22 नवंबर तक आपका 18 साल हो जाता तब तो ठीक है, 18 साल आपको नहीं हो पाता तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और लिखा हो लास्ट लाइन हु हैव नॉट फाउंड फिट इन इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आप सभी का IME भी होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद ही आप सभी का नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ताकि आपको मिल सके ट्रेनिंग। ये हो गया किसको किसको नहीं मिलेगा। इस सब में चीज़ में अगर आप नहीं हो, चुपचाप पढ़ाई किए हो, चुपचाप घर में बैठे हो इंतजार में हो, तो आप इस फॉर्म को भरिए, बिल्कुल आपको मिल सकता है। फिर लिखा हुआ स्टाइपेंड क्या मिलेगा, सबसे बड़ी बात स्टाइपेंड क्या मिलेगा। बहुत बच्चों को मन में कन्फ्यूजन है, सैलरी कितना मिलता है। देखिए अगर आप बीटेक से हो तो आपको 9,000 रुपये पर महीना मिलेगा, और अगर आप डिप्लोमा से हो तो आपको 8,000 रुपया पर महीना मिलेगा। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, ना आपको रूम रेंट मिलेगा, ना आपको TADA मिलेगा, केवल आपको अप्रेंटिस करने का इतना ही आपको पैसा मिलेगा। यही बहुत आप जो चाहते होंगे कैसे भी करके आपको ट्रेनिंग मिल जाए, हम जानते हैं। फिर लिखा पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा वो क्या है, वो 1 साल का मिलेगा, मतलब 12 मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगा, जिस दिन आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तब से लेके 12 महीना। बहुत सारे बच्चों को मन क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। अगर जैसे होता है ना कि आज आप सभी का मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप सभी का 9 तारीख है, 9 नवंबर, मुझे अगर आज ट्रेनिंग मिलता है तो 12 महीना कब माना जाएगा, तो अगले साल 8 नवंबर के दिन मेरा 12 महीना हो जाता है। 9 नवंबर 10 नवंबर नहीं, बल्कि 8 नवंबर, जिस दिन ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं उससे एक दिन पहले अगले साल में आपका ट्रेनिंग काउंट होता है। फिर लिखा हुआ है कि इट सेल नॉट बी, आप ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग कर ले फिर आप बोलेगा हमको जॉब दो, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको ट्रेनिंग मिला, आप ट्रेनिंग करें, चुपचाप आप वहाँ से निकल जाइए, फिर कोई और बच्चे ट्रेनिंग करेंगे। कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, ये उनके लिए बेसिकली है जो OBC SC ST NCL NLC वाला जो आते हैं उनके लिए, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि एप्लीकेशन भरने के लिए आपके पास इनरोलमेंट ID होना चाहिए। NATS के द्वारा जो इनरोलमेंट ID मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप फॉर्म को भर ही नहीं पाइएगा। अब ये NATS क्या होता है, इनरोलमेंट ID कैसे मिलेगा, जिनको नहीं मिला उसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए 3 वीडियो मेरा बाकायदा अपलोडेड है। आप चाहो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, NATS का आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उसमें 3 वीडियो अपलोड है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तीनों को देखिए समझिए, ताकि आपके मन में अगर कौन को कन्फ्यूजन रहेगा तो वो दूर हो सके। फिर क्या है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए सिलेक्शन का फॉर्म तो लाखों बच्चे भर देंगे ऑल ओवर इंडिया से निकाल, क्योंकि कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसको ऐसा नहीं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे ही भरते हैं, नहीं, सेंट्रल का चीज़ को कोई भर सकते हैं, मगर हाँ कुछ प्राथमिकता होती है। क्या प्राथमिकता है, लिखा फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें दिया जाएगा जो बच्चे महाराष्ट्र के स्टूडेंट होंगे, मतलब महाराष्ट्र में उनका घर द्वार होगा, जिनका या तो मध्य प्रदेश में होगा, या फिर आप सभी का मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अलावा जो गुजरात से है, छत्तीसगढ़ से, गोवा से है, डामन DU से हैं, फिर आप सभी का जो है जो भी वेस्टर्न जोन के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर ईस्टर्न वाले भर है, झारखंड बंगाल बिहार वाले उसको नहीं मिलेगा, मिल सकता है, मगर कब, अगर वो लोगों का सीट खाली रह जाता है, उतने बच्चे डिप्लोमा या BTech नहीं किए हुए होंगे, वो लोग फॉर्म नहीं भरते, उनको ध्यान नहीं होगा चीज़ के बारे में, वो फॉर्म तो छोड़ चुके होंगे, और उस कंडीशन में ये चीज़ आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप भरे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं, उन लोगों को मिलने के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट में CGP सिस्टम होगा तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज़ आपके रिजल्ट के पीछे में लिखा हुआ होगा। फिर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है आपको कहाँ से मालूम चलेगा, तो उसके ऊपर बाकायदा एक वीडियो और आने वाला है NATS के वेबसाइट प्लेलिस्ट में ही मेरा, उसको आप कुछ दिन बाद देख लीजिएगा। ये हो गया आप सभी का बेसिक जनरल नोटिफिकेशन। ऐसे ही नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल PDF है इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि आप आराम से जाइए डाउनलोड कीजिए और पढ़ के समझ सके, ठीक ना। एक बार लाइन बाय लाइन आप भी पढ़ लीजिएगा, हम तो यूट्यूबर हैं, हम तो बता दिए, बहुत सारी चीज़ हम नहीं बताए होंगे, तो आपको पढ़ के समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये इसमें डेट कब से कब तक है। देखिए 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 22 नवंबर तक चलेगा। इसी बीच में आपको फॉर्म भरना, आप चाहो तो आज भरो, चाहो तो कल भरो, मगर याद रखिएगा कि लास्ट में फॉर्म मत जाइएगा भरने, कभी कभी वेबसाइट हो जाता है क्रैश, कभी कभी लोड बढ़ जाता है उसके ऊपर में, तो आप 22 से पहले ही फॉर्म को भर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि भरना कहाँ से है। देखिए भरने का प्रोसेस वही है, कैरियर में जाना है आपको, फिर क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक करना है, एप्रेंटिस में, फिर टैग एप्रेंटिस में क्लिक कीजिएगा तो यही पोर्टल में खुलकर आप आ जाइएगा। जैसे अगर इसमें नोटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या किए थे, व्यू पे क्लिक किए थे, क्या किए थे, व्यू पे क्लिक। अगर फॉर्म भरना है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहीं से फॉर्म को भर देंगे। ये गूगल फॉर्म खुलकर आएगा, उस फॉर्म को हम लोग भर देंगे ताकि आपका जो भी फीडबैक है वो आपका जमा हो सके, ठीक है।
किस तरह का फॉर्म है देखिए, बेसिकली का लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट स्लैश टेक्नीशियन अप्रेंटिस एट WCL कंपनी में अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो इसके लिए इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। क्या क्या मांगा गया है? मांगा गया है आपका ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस काची में NATS में अगर आपका जो भी ईमेल एड्रेस उसी ईमेल एड्रेस को आप भरिएगा। ऐसा नहीं कि NATS में कुछ है XYZ और अभी भरे ABCD, नहीं, जो NATS में है वही चीज़ आपको यहाँ भरना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि आपको फ़ोटो देना, तो भैया फ़ोटो के लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए कि फ़ोटो चिपक नहीं रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा पेस्ट करने का, अपलोड करने का। इसमें फ़ोटो को छोड़ देना है। फिर नीचे लिखना है आपका इनरोलमेंट, जो भी आपका इनरोलमेंट ID, उस ID को आप बेसिकली यहाँ पे सही सही भरिएगा। एक भी वर्ड गलती हुआ मिलना होगा आपको, मिलेगा किसी और को। फिर आपको अपना नाम भरना है, सेलेक्ट करना है कि मेल हो फीमेल हो, उसको फिर आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ को, फिर कैटेगरी से, किसी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आप कर सकते हो। कुछ बच्चे का मन क्या हो कन्फ्यूजन होगा कि हम झारखंड में OBC में, SC में, ST में, मगर ऑल ओवर इंडिया में मेरा वो जाति को कैटेगरी नहीं दिया गया है। क्या करें? तो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है उस आधार पर आप फॉर्म को भर सकते हो। और जब आपको डिस्प्ले करना होगा तो आप डिस्प्ले कर दीजिएगा कि हम झारखंड से थे, बिहार से थे कि UP से थे, आप दिखा सकते हो। ठीक है। फिर अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना आपको। कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, कब तक के लिए वैलिड है। अगर जिनका कास्ट नहीं है, जो जनरल से फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए ये तीनों को ब्लैंक भी वो छोड़ सकते हैं। फिर क्या है कि आधार नंबर भरना, अपना मोबाइल नंबर भरना, लिखा हुआ सेम ऑन NATS पोर्टल, जो भी मोबाइल नंबर दिए उसी मोबाइल नंबर को यहाँ बेसिकली आपको भरना है, वही मोबाइल नंबर आपको भरना। में लिखना आपको एड्रेस, जिस भी एड्रेस में कोई तरह का चिट्ठी विट्ठी अगर आता है तो किस एड्रेस में आएगा, तो आपको अपना फुल एड्रेस नहीं चाहिए, कहाँ घर हुआ, कहाँ मोहल्ला हुआ, कौन सा क्वार्टर नंबर हुआ, जिला क्या है, नगर क्या है, सब भरना है। और पिन कोड भरना। फिर लिखा हुआ कि आप क्या किए हो, टेक्निकल में क्या किए हो, डिप्लोमा किए हो या बीटेक किए हो। अगर बीटेक किए हो तो ग्रेजुएट क्लिक कीजिएगा, डिप्लोमा किए हो डिप्लोमा क्लिक कीजिएगा। फिर किस कॉलेज से किए हो, मधुपुर पॉलिटेक्निक से किए हो या फिर किसी और कॉलेज से किए हो, आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है। फिर लिखा हुआ स्ट्रीम, क्या चीज़ किए हो, माइनिंग किए हो, माइनिंग एंड सर्वाइंग किए हो। लिखा हुआ अदर देन माइनिंग, मतलब कि अगर आप माइनिंग नहीं भी किए तो आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, ऑप्शन दिख रहा है। तो जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखे वो चाहे अगर इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, सिविल से, CS से, वो भी इस फॉर्म को बेसिकली भर सकते हैं। मिलने का होगा तो मिल जाएगा, पर चांसेस बहुत कम है। ये सब बातें मैं इसलिए शुरू में बताया था कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर जो अंत तक देखेंगे उससे केवल उनको फ़ायदा हो। फिर लिखा हुआ परसेंटेज, डेट ऑफ पासिंग, जिस भी दिन आप पास हुए, मीन्स जिस भी सर्टिफिकेट आपको जो मिला होगा डिप्लोमा या बीटेक, उसमें लिखा होगा कि आप इस दिन पास हुए, उस डेट को भरना है। फिर लिखा होगा कभी आपको ट्रेनिंग मिला तो नो, कभी ट्रेनिंग किए हो नो, कभी ट्रेनिंग के बारे में अप्लाई किए हो नो। फिर लिखा हुआ चॉइस ऑफ एरिया, किसी एक एरिया क्लिक करना है, किस एरिया में ट्रेनिंग चाहिए आपको। सबसे बेस्ट एरिया क्या है यहाँ पे, आपका बलरपुर एरिया, जो आपको दिया चंद्रपुरा एरिया, ये दो एरिया जो आपको है वो नॉर्दर्न मुंबई में पड़ता है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर यहाँ एग्री करके आपको फॉर्म को बेसिकली क्लिक कर देना। जैसे ही फॉर्म क्लिक कीजिएगा, आप जो भी ईमेल आईडी यहाँ बेसिकली भरे स्टार्टिंग में ना, उसी ईमेल आईडी पर मेल आ जाएगा। उस मेल को प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट के बाद में क्या करना है कि आपको उसमें फ़ोटो चिपका देना है और साइन करके रख लेना। जब आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो इस फॉर्म का जो आपको PDF आएगा उसको आपको जमा कर देना है। यही है पूरा तरह से फॉर्म। समझ में आए इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं माइनिंग के बच्चे, इस वीडियो को देखने के बाद में अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तब उनको लगेगा कि आप लोग जुड़ चुके हो। जैसे जुड़िएगा तो WCL का क्या बात करते हो, हम NCL, BCCL, CCL, ECL सब CL का खोज खाज के लगा को बताएंगे हम। फ़र्ज़ क्या है कि आप शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हमको लगेगा कि आप लोग सपोर्टिव हो, तब आपके लिए मैं काम करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।